गर्ग संहिता की कथा आती है कि ब्रजवासियों ने दोनों पर संदेह किया, किशोरी जी पर भी और ठाकुर जी पर भी। और सब ब्रजवासियों ने वृषभानु और नंद बाबा दोनों को बिठा लिया। बोले कि हमको बताओ ये दोनों कौन हैं, ये साधारण बालक नहीं है, इनकी वजह से ब्रज की रक्षा हुई है। तब गर्गाचार्य जी की बात वहां भी बताई गई। बोले गर्गाचार्य जी ने बताया नारायण समूह गुण ही है। तब सब ब्रजवासियों ने कहा भैया ये दोनों ब्रज की बड़ी रक्षा करते हैं, इन दोनों का ब्याह कर दो। तब गर्ग संहिता के अनुसार ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ में ब्याह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के ब्याह पढ़ाया। ब्याह से पहले की एक घटना सुनाते हैं कि वृषभानु जी ने 108 बैलगाड़ियां भर कर के रत्न भेजे वृंदावन, और उसका भाव ये था कि भाई लड़की वालों ने जितना सामान भेजा है वो दुगना करके भेजना पड़ेगा। नंद बाबा अपने कुल पुरोहित के साथ में और मुनीमों के साथ में सारे बैलगाड़ियों के कपड़े उठा उठा करके देखें तो महाराज पहली बैलगाड़ी का ही वस्त्र उठाया था, उसमें जो रत्न थी, जो मणियां थे, नंद बाबा ने मुनीम जी से कहा इनका लगाना अंक कितना बैठेगा। वो एक मणि लेकर के बैठा। बोले बाबा एक मणि ही इतनी मूल्यवान है कि आपकी 9 लाख गाय बिक जाएंगी। एक बैलगाड़ी में इतने रत्न हैं कि यदि इन रत्नों को आप दुगना करना चाहोगे तो आपका पूरा नंद भवन बिक जाएगा। अभी तो 107 बैलगाड़ी और खड़ी हैं। नंद बाबा बोले भैया हमारे बस की ना है, ब्रजभानु बहुत बड़े आदमी हैं और भैया हम अपने लाला को ब्याह ना कर पाएंगे उनके आगे। जितनी सामग्री आई है यथावत कल वापस बरसाना भेज दो और मना कर दो। बोले भैया हमारी क्षमता ना है, हम अपने छोरा को ब्याह तुम्हारी लाली ते ना कर पाएंगे। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े ये बात सुन रहे थे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से हमारो ब्याह ना होएगा बाबा, ये बैलगाड़ी के चक्कर में हमारो ब्याह स्थगित कर रहे हैं। अब ही रुक जाओ वही बताऊं। ठाकुर जी गए दौड़ करके, एक बैलगाड़ी को वस्त्र उठाया, वहां में मोतीन की माला रखी। वहीं ठाकुर जी ने एक मोती की माला उठाई, बीच से धागो तोड़ो और नंद बाबा के खेत में जाकर के सारे मोती बो दिए। नंद बाबा ने अपने मुनीम से कही भैया जितनी सामग्री गिन लो, यथावत जितनी सामग्री है उतनी वापस कर दो। सब गिनने बैठे तो महाराज एक मोती की माला कम पड़ गई। नंद बाबा रात भर सोए नहीं, चिंता में क्या करें, दुगना करना तो दूर की बात, जितना आया उतना भी वापस नहीं कर पा रहे हम। दूसरे दिन नंद बाबा चिंतित बैठे। नन्हे से श्याम सुंदर पहुंचे और पहुंच करके नंद बाबा से बोले बाबा कहाँ गए हो, आप ऐसे चिंतातुर क्यों बैठे हो। नंद बाबा बोले लाला देख तेरे ब्याह के काजे वृषभानु जी ने कितनी सारी सामग्री भेजी, हम तो या को दुगनों ना कर पाए। न जाने कौन सो चोर आकर के या में तो एक मोती की माला चुरा के भग गए हो। वह मोती की माला को भी मुनीम जी ने जो पूरा बताया है कि कितनों मूल्य है, वह मूल्य के हिसाब से तो भैया हमको इंद्रप्रस्थ जानो पड़ेगा, बहुत महंगो सामान लेके आनो पड़ेगा, अपनी कम से कम 1-1000 गैया बेचनी पड़ेगी तब एक माला आवेगी। नंद बाबा सो हंस के मनमोहन कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं बाबा अरे तुम चिंता काहे कर रहे हो, वो मोती की माला मैं ले गए हो। नंद बाबा बोले कहाँ ले गए हो। अरे बाबा आप चिंतातुर बैठे कि भैया इतने रत्न कहाँ से आएंगे, दुगनों करके कैसे भेजेंगे, तो मेरे मन में एक युक्ति आई। भाव बोले कैसी युक्ति। बोले कि मैंने युक्ति सो ये अपनायो कि हम एक बीज बो में बा में से पेड़ न कर आवे और कितने सारे फल प्रकट है जाएं। मैंने सोची यदि ये मोतीन की माला मैं आपके खेत में जाए के बो दूंगो तो वहाँ में से वृक्ष निकलेगा, वह वृक्ष में कितने सारे मोती लग जाएंगे, 2 गुने 4 गुने 5 गुने 10 गुने 100 गुने मोती लग जाएंगे। सो नंद बाबा 2-2 बैलगाड़ी भर के भेज देंगे, मेरा ब्याह है जाएगा। बाबा ने कही लाला तू बहुत भोरो है, मोतीन ने बोवे तो यदि वृक्ष है जाते तो सबरे करोड़पति है जाते, सब अपनी माला ने तोड़ तोड़ के बोवे लग जाते। मुँह को लेके चल, मोतीन को बीन के फिरते माला बना के भेजनी है।
ठाकुर जी जैसे ही नंद बाबा को लेकर के खेत में पहुंचे तो क्या देखते हैं नंद बाबा, जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक मोतियों के वृक्ष खड़े हैं, नए नए रत्न, नए नई मणियां उनमें प्रकट हो गई हैं। बोले बाबा देखो मैंने कही ना कि मोती और मणि इनके पेड़ उगे आएंगे, अब आप मेरो ब्याह स्थगित मत करो, इन सबरी मणि मोती इनको दुगने दुगने करके भेज दे और मेरो ब्याह किशोरी जी से कराए दो। तो दुगना करके नंद बाबा ने भेजा। भांडीर वन में ब्रह्मा जी पधारे और छोटे से किशोरी जी, छोटे से कन्हैया, दोनों उनको ब्याह संपन्न भयो है। ऐसी कथा गर्ग संहिता में आती। कृष्ण हृदय स्थिता राधा, राधा हृदय स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। बंधुओं लेकिन ये जो ठाकुर जी का स्वरूप है ना, ये विश्वास मानिएगा ब्रजवासियों के अलावा अन्यत्र किसी को ये स्वरूप समझ में आ ही नहीं सकता। सब उनको प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, लेकिन इस प्रकार से ठाकुर जी का दर्शन करना भी गलत है। वो भले ही प्रिया प्रियतम है, एक दूसरे के प्रेमी हैं, लेकिन हैं एक ही, उनमें भेद है नहीं, वे एक ही हैं। उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार गिरिराज लीला संपन्न हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोवर्धन को प्रणाम किया। अब आज हमको कथा भी ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, क्योंकि 6:30 बजे तक ही कथा चलेगी, फिर लाल जी का उत्सव भी होगा यहाँ पर। तो इसलिए जल्दी से रास पंचाध्यायी जहाँ तक पहुँचे उसको कह करके कथा विराम करेंगे। एकादश्याम निराहारः, एकादशी को निराहार रहते हैं लोग, ऐसा श्रीमद् भागवत में एकादशी की महिमा बताई गई। बंधुओं देखो एक बात मेरी सुन लो, फिर उसके बाद में खूब एकादशी रखना। हम लोग अन्न जल इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि अन्न के त्याग करने से हमारी आयु बढ़ती है, आयु में वर्धन होता है। एक दिन यदि अन्न नहीं खाते तो हमारी मृत्यु एक दिन टल जाती है। इसलिए अन्न निराहार रहने की विधि हमारे शास्त्रों में बताई है। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन जो लोग निराहार रहते हैं उनका भाव कुछ कुछ मिलता जुलता है। किससे? देखो एक तो एकादशी के दिन पाप निवास करता है, अन्न में इसलिए नहीं पाते। दूसरा भाव ये है कि कृष्ण प्रियतम है हमारे। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं अपने प्रियतम की आयु की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार एकादशी पे मानव व्रत रखते हैं, भक्तगण व्रत रखते हैं अपने नंद नंदन की आयु की वृद्धि के लिए, कि हे लाला अपनी मूल्यवान वस्तु अपने ठाकुर को देनी चाहिए। तो आज हम पूरे दिन निराहार रह करके, पूरे दिन अन्न जल का त्याग करके अपनी एक दिन की आयु जो हमको मिली है वो आपको अर्पित करते हैं, वो आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के भाव हैं। और अब यहाँ शुरू हो रही है रास पंचाध्याय की कथा। शुकाचार्य जी के मन में भाव आया कि भैया भले ही परीक्षित ने पूछा नहीं है, लेकिन अब गोपियों को ज्यादा विलंब नहीं हो रहा है। अब यहाँ प्रेम रस की कथा प्रारंभ हो रही है। अब तक ठाकुर जी की पौगंड अवस्था की लीला चल रही थी, बाल अवस्था की लीला चल रही थी। अब ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो गए हैं। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने तारात्रि ब्रह्मा जी की अनंत रात्रियों को इकट्ठा किया। शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित।
मेरा भाव हो रहा था रास पंचाध्याय शुरू करें, उससे पहले कुछ थोड़ी देर कुछ गा लें, कुछ थोड़ी देर अपने मनवाणी को आनंदित कर लेते। तो एक मलुक दास जी का बड़ा अच्छा पद है, ऊंचा ले लो थोड़ा। और ये बड़ा ही प्यारा पद है, इस पद का भाव सुन लें, फिर उसके बाद रास में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी वृंदावन में और किशोरी जी बरसाने में। तो ठाकुर जी ने मन बनायो कि भैया किशोरी जी के दर्शन करवे को जायो जाए, एक बार लाडली जी के दर्शन करके आए, क्योंकि राधा मुख चंद्र चकोर, ठाकुर जी किशोरी जी के मुख चंद्र के चकोर हैं। तो ठाकुर जी शंकर जी को भेष धारण करके बरसाने जा रहे हैं, एक जोगी बन करके बरसानो दर्शन करवे जा रहे हैं श्री किशोरी जी का। और श्री मलुक दास जी ने इस पद को, इस भाव को बड़े सुंदर भावों में युक्त करके गाया है। इतना सुंदर भाव है, ठाकुर जी के संपूर्ण अंग का वर्णन किया है। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से सुनना। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद सुनाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कैसे बन रहे हैं ठाकुर जी? ओ मोतिन लहरे अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मोतिन लहरे अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, हाँ मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी कैसे जा रहे हैं? शंकर जी को भेष धारण कर रहे हैं। बोले जिस प्रकार शंकर जी के जटा में से अलकनंदा गंगा जी बहती हैं, तो ठाकुर जी ने क्या किया? बोले मोतियों की लर को यहाँ पर अपनी चोटी बना करके, बहनी गूंथ करके, और वामे से मोतियों को या भांति निकालो, ऐसा लग रहा हो मानो शंकर जी के जटा में से गंगा निकल रही हो। ऐसी सुंदर गंगा प्रवाहित हो रही है। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। अपने माथे पे ठाकुर जी ने, अब ऊपर तो चंद्रमा धारण करना पा रहे, तो माथे पे ही चंदन से ही चंद्रमा बना दी हो, तो मानो ऐसा लग रहा हो मानो कि ये भूषण चंदा।
ललाट पे चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। चंद्रमा विराजमान कर लिया ठाकुर जी ने, गंगा जी निकल आई, चंद्रमा धारण कर लिए। अब आगे आगे देखो और काका कर रहे हैं। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छबकी लहरी। ओ कुंडल की चमक गहरी, कपोलन छबकी लहरी। कपोलन की छवि लहरी। ओ कपोलन की छवि लहरी। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। और मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मलुकदास जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे बन गया? मलियागिरी तो चंदन है और आप कह रहे हो मलियागिरी भस्म ब्राज। मलुकदास जी कह रहे हैं, बोले अरे ये सोचो कन्हैया श्री किशोरी जी के दर्शन में इतने संतप्त हो रहे हैं कि जैसे ही चंदन अपने अंग पर लगाया तो किशोरी जी से मिलने की जो दहन है भीतर, उससे चंदन भी भस्म बन गया। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। पूरे शंकर जी को रूप धारण कर रहे हैं महाराज, संपूर्ण शंकर जी को रूप धारण कर लियो ठाकुर जी ने। शंकर जी को रूप धारण करके पहुंचे सीधे बरसाने। बरसाने में पहुंचे तो महाराज समस्त गोपियां, अच्छा माताओं का स्वभाव होता है ने कोई दिख जाए बाबा जी मोड़ा कोई तांत्रिक जैसो, सोई सबरी घेर के खड़ी है जाए, हमारे बालक को यूं बता दो, हमारी बहू के बालक कब होगा यूं बता दो, हमारा ब्याह कब होगा यूं बता दो। ठाकुर जी लग भी तांत्रिक से ही रहे। तो बरसाने की जितनी गोपी हैं सबने जाकर के ठाकुर जी को घेर लिया। बोले बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? बोले हम शंकर जी हैं, शिव हैं और शिवावतार हैं हम। बोले अच्छा क्या करते हो आप? बोले भविष्य कथन करते हैं। बोले कि हमारी राजकुमारी जी को भविष्य कथन कर दो। बोले कौन है आपकी राजकुमारी जी? बोले वृषभानु नंदिनी किशोरी राधा रानी, उनको भविष्य कथन कर दो। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, लेके तो चलो हमको। किशोरी जी सामने आकर के खड़ी वहीं तो महाराज सबरे जोगी अपनो टोना फोना सब भूल गए। हो जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, बाबरे हो गए ठाकुर जी किशोरी जी को देख करके। राधे राधे राधे
देख करके ठाकुर जी बावरे हो गए। अब तो राधे 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 गाने लगे, मुख से राधे राधे शब्द खुद रोक रहे हैं खुद को कि नहीं बोलूं, लेकिन मुख से राधा शब्द ही निकल रहा। एक गोपी गई, बोले बाबा तुम तो भविष्य कथन करवे आए, लेकिन हमें लग रहा तुम्हारा भविष्य भी ज्यादा लंबो ना है। हमारी किशोरी जी को देख के बावड़े गए तुम तो, कैसे दूर होगा बावड़ापन? बोले कि बता दें कैसे दूर होगा। बोले कैसे होगा? बोले आपकी जो ये किशोरी जी है ना, बोले हाँ हम शिवा बता रहे हैं, हमको इनमें पार्वती जी के दर्शन हो रहे हैं, आप इनको लाके हमारे वाम भाग में खड़ो कर दो बस। कि जैसे ही मेरे बगल में आ जाएंगी, इनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो मेरे हृदय को शांत कर दे। बोले अच्छा। तुरंत समस्त गोपांगनाएं गई और राधा रानी को लाकर के जैसे ही ठाकुर जी के बगल में खड़ा किया तो सब गोपियों को कैसा दर्शन हो रहा है। ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अब ठाकुर जी ने खूब रस ले लियो, खूब सुख मिल गयो। बाकी बात सब गोपियन ने ठाकुर जी को पकड़ लियो। बोले कि अब बाबा कछु बता के तो जाओ भविष्य। बोले देखो भविष्य बतावे को समय ना है, मेरी मैया इंतजार कर रही है, शाम है गई मुख जानो। बोले कैसो बाबा आए हो या कि मैया इंतजार कर रही है? ठाकुर जी बोले हमारे पास में एक भभूति है, वह भभूति को आप सबन को दे देंगे तो आप सबन को भविष्य बढ़िया हो जाएगा, बिगड़ो भी होगा तो बन जाएगा। बोले दो बाबा। सोई ठाकुर जी ने अपने झोला में से भभूति निकाली और भभूति निकाल के ऐसे फूंक मारी सबन पे। मलुकदास जी कह रहे हैं क्या फूंका? मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। सब ब्रज मोहिनी डारी। सब ब्रज मोहनी। सारी गोपियां मोहित हो गई और मोहित होकर के ठाकुर जी की रूप माधुरी पर मोहित होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। और ठाकुर जी वहां से धीमे धीमे निकल करके वापस नंदगांव को प्रस्थान कर गए। जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बजाया जोगी रंग वीणाया,
अच्छा संगीनाद बजाया। जोगी सब संतों का प्राणा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतों का शरण मलूक ने माना। शरण मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। जो के रंग बीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा संगीनाद